आप खुद बता दीजिए, कोई आइडियोलॉजी की बात नहीं है। क्या ये जो टीवी चल रहा है देखने लायक है क्या? खुद बता दीजिए ना। आपकी सेंसिबिलिटी जो आपके माँ बाप ने जिस तरह के माहौल में पैदा किया है, आप चाहेंगे इस तरह से? आप यही सिखाया जाता है कि दफ्तर में अब तो ये है कि आपकी जो फीमेल कॉलीग है, अगर आप चीख के बात करेंगे तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट है। और वो पूरे देश के साथ हैरेसमेंट कर रहा है, खुलेआम रोज चीख रहा है, वो रोज चीख रहा है। और कोई फीमेल प्रवक्ता है उसके उस पर भी चीख रहा है, डेली सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है वो। तो फिर हम अपने बच्चों को ना पढ़ाएं? फिर ये बात करने का लहजा क्या हो, कायदा क्या हो, मत पढ़ाइए फिर। उससे लोग इंस्पायर हो रहे हैं। वो एक इंपॉर्टेंट और पावरफुल मीडियम है। इसके खतरे को आप समझिए कि आपके लोकतंत्र को आपने ऐसे थोड़ी हासिल किया। 100 साल लड़ा है आप, इतने लोगों ने जाके कुर्बानी दी है, तो ये लोकतंत्र मिला फोकट में मिला है क्या? किसी एक आदमी के सपने के लिए मिला है क्या? ये अरबों लोगों के सपने के लिए ये लोकतंत्र मिला। आप बताइए किसके लिए सपना मिला है? अरबों लोगों के लिए मिला है ना। उस सपने में आप भी पार्टिसिपेंट हैं और आप भी उसके हकदार हैं। सिर्फ वो नेता नहीं जो खुद को गरीब करने के लिए 30 करोड़ की रैली करता है, आप भी हैं। ये टीवी वाले जो आपको ये एहसास दिला रहे हैं, जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कहीं कोई सूचना नहीं, पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग बंद हो गई है टेलीविजन में। तो जब हम जानेंगे नहीं गांव के बारे में, शहरों के बारे में, तो हम बोल क्या रहे हैं? तो जब हम कुछ नहीं जानेंगे तो हम खाली बर्तन की तरह तो बजेंगे ना। ये भी तो हमारे बाप दादा पहले लिख चुके हैं हमारे बोलने से पहले। हम बज रहे हैं, सिर्फ शोर कर रहे हैं। स्क्रीन पे बहुत तरह के नंबर आपको आजकल दिखते हैं, और ये वो नंबर है जो आपके सामने, आपकी आंखों के सामने फेक रियलिटी क्रिएट कर रहा है। चाहे वो जीडीपी के नजरिए से आता हो, चाहे वो WPI के रूप में आता हो, किसी भी रूप में आता हो, वो आपके साथ छल कर रहा है। थैंक यू सर। और दूसरी तरफ वही जो शक्तियां जो शक्तियां जिसको हम सांप्रदायिक शक्तियां कहती है, वो शक्तियां फिर से आगे बढ़ रही है। इसका क्या उपाय है? देखिए, आप भी बहुत जल्दबाजी में एक नंबर बनाने का ही काम कर रहे हैं। किसी को जीतने दीजिए ना, जनता को किसी को वोट देने दीजिए। वोट देना और चुनाव में जीत जाना सारे सवालों का अंत नहीं होता। सवालों का सिलसिला किसी के जीतने के बाद भी, किसी के हार जाने के बाद भी बनाए रखिए। क्या होता है, हार्ड फैक्ट का सामना करने में आप खुद भी देखेंगे, और मुझे भी होता है, आपको भी होता होगा, बहुत तकलीफ होती है, सबको होती है। जो पावर में होता है उसको बहुत ज्यादा होती है, तो पागल हो जाता है, उसको लगता है कि सवाल ही पूछ के मेरी कुर्सी ना ले जाए। तो आप पूछने का सिलसिला रखिए, बच्चों को थोड़ा आप उससे जोड़िए, उन सवालों से सिखाइए। चेक कीजिए सर कि वो व्हाट्सएप में क्या कर रहे हैं, फेसबुक में क्या कर रहे हैं, चेक कीजिए। वरना नेहरू का इतिहास तो बदल जाएगा, उनका तो जो बदलना था वो बदल गया, वो बना के गए दुनिया से। नेहरू के इतिहास बदलने के नाम पे जो जहर फैला रहे हैं, उससे आपके खानदान का इतिहास खराब हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। वो मानव बम में बदल जाएगा, इतनी नफरत करने लगेगा एक धर्म को लेके, इतना जहर भर लेगा, कहीं भी फट जाएगा और मरेगा वो खुद। उसका कोई जवाबदेही नहीं होगी, किसी नेता पे उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी, ना किसी राजनीतिक दल पे उसका कोई जवाबदेही आने वाला। जी सर, एक से पूछ लीजिए। सर, दिस इज सोमनाथ, वी आर बिग फैंस ऑफ योर्स। आपको क्या लगता है इस कलयुग में अभी बहुत गिरना बाकी है, एंड देन देयर विल बी सम रे ऑफ होप या उम्मीद, या हम दूसरे तरफ से उठ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कहाँ वो गिर रहा है जरूर, माध्यमों पे। देखिए, हमारी आपकी आदमी होने की कुछ फितरत पे भी तो भरोसा रखेंगे ना। हम आदमी नहीं रहेंगे क्या? नहीं रहना चाहते? आपका बच्चा होगा, जब आप उसे गोद में उठाएंगे तो क्या आप आदमी की तरह महसूस नहीं करेंगे? करेंगे ना। उस पर भरोसा रखिए, लेकिन निगाह रखिए, क्योंकि इससे नुकसान हो जाएगा। बच्चे नहीं हैंडल कर पा रहे। स्कूल से लौटते हैं बच्चे, मैं उनसे बात करता हूं तो यही कहते हैं कि हमारे दोस्तों ने कहा तुम मुसलमान हो, तुम्हारे यहाँ बिरयानी बनती है। क्या है ये? यही चलेगा क्या? और फिर ऊपर से कहेंगे हम राष्ट्रवादी हैं, हम ये है, तो वो भी तो नहीं चलेगा ना। तो राष्ट्रवादी क्या? एक दूसरे से पहले प्यार तो कर लो। इसकी बात, मोहब्बत की बात कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। किसी लगता है कि वो करेंगे तो मेरा कहीं वोट ना खराब हो। जिसको करना चाहिए वो भी इससे डरा हुआ है कि मेरा वोट खराब हो। क्या ये सवाल या चिंताएं सिर्फ वोट तक ही सीमित है?
नहीं होनी चाहिए ना। आप देखो छोटे छोटे शहरों में, अभी आप देखना बड़े शहरों के पब्लिक स्कूल में इस तरह की घटनाएं होने वाली है, क्योंकि एक सिटीजन को लगेगा, एक हिस्से को, कि उसका एंटाइटलमेंट नहीं है इस कंट्री में, और एक को लगेगा कि उसका एक्स्ट्रा एंटाइटलमेंट है इस देश में पैदा होने के कारण, और वो कानून और संविधान से ऊपर है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन ये भाव उसमें आ जाएगा, वो मार देगा अपने दोस्त को। और उसको जस्टिफाई करने के लिए टीवी में 2 प्रवक्ता आएंगे, कहेंगे मारने वाला हिंदू, मरने वाला मुसलमान, मरने वाला हिंदू, मारने वाला मुसलमान। आप लिस्टिंग तो कीजिए ना कि टीवी पे कितनी डिबेट हुई है 3 साल में जिसका हिंदू मुस्लिम डिबेट से रिलेशन। फैक्ट्री में बदल गए हैं बॉस, हम लोग को फैक्ट्री खोल दिया है 4 चैनलों के जरिए, और लगातार वो जहर में बदल रहा है। और कोई मुद्दा ही नहीं है क्या इस देश में? कभी तलाक जाता है, कभी रानी पद्मावती आ जाती है, अंत ही नहीं हो रहा है इसका। तो हमको तो अगर आप अलर्ट नहीं करेंगे, जा के इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, फिर से बोलने का वक्त आ गया है। आप नहीं बोलेंगे, बच्चों को सेंसिटाइज नहीं करेंगे, मुझे डर है कि क्या आप बचे हुए हैं या हम बच जाएंगे। नहीं सर वैसे ज़्यादातर तो सहमति है आपसे जो आप बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो एड्रेस नहीं हो पा रही हैं, जैसे कि ये करनी सेना है या जितने भी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये विजिलेंटिज्म में आ जाते हैं, आप अगर इनके लीडर्स देखें तो ज़्यादातर आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल हैं। जैसे करनी सेना के मेजर जनरल थे जिन्होंने, और दूसरे फिर अभी ये जो मेजर जनरल JD बख्शी है, ही इज़ एसोसिएटेड विद RSS, और जो कर्नल पुरोहित का हमने देखा था अभिनव भारत। तो अब क्या होता है कि हम आर्मी के बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, तो हम लोग बोलते थे यार आर्मी तो बड़ा सीक्रेट इंस्टीट्यूशन है, क्यों उसको क्रिटिसाइज करें। तो ज़्यादातर मैंने उनका क्रिटिसिज्म देखा नहीं है। एक और चीज़ सर, और यही जो उनके फॉलोअर्स हैं जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो भी बोलते हैं यार ये तो आर्मी का बंदा है, बहुत बड़ी पोस्ट पे है, तो ये बोल रहा होगा तो सही बोल रहा होगा। तो वो चीज़ हम एड्रेस नहीं करते। जैसा आप सेना के लोग रिटायरमेंट के बाद कहीं जुड़ जाएं, उसे कोई समस्या नहीं, लेकिन हो ये रहा है कि आप सेना, उनकी जो पूरे जीवन का योगदान रहता है, उसके जरिए इन कबाड़ विचारधाराओं को आप सपोर्ट करने लगे। तो हमें ये फर्क करना पड़ेगा कि कोई सेना का है तो क्या कानून से ऊपर है? क्या लोकतंत्र और समाज की बाकी मर्यादाओं से ऊपर है कि इसलिए कि वो सेना में है? नहीं है ना, वो हमारा हिस्सा है। अगर वो सेना भी तो हमारा वैल्यू करती है ना, तभी तो हमारे लिए है वो, और तभी तो हम उसके लिए हैं। ये तो म्यूचुअल है। तो सेना का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक तो नहीं है। तो हमें सेना को अपने बीच में बहुत सम्मान के साथ, लेकिन बहुत तार्किकता के साथ एक्सेप्ट करना है। उनको भी कोई अधिकार नहीं है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, या उनको कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। हर कोई अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी, एक तो जो सरकारी जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी, और एक जो लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है, उससे बंधा हुआ है। आपको उसकी मर्यादा का ख्याल रखना पड़ेगा, चाहे आप सर्विंग जनरल हैं, चाहे आप रिटायर्ड जनरल। लेकिन टीवी वालों के पास चूंकि मान्यता प्राप्त लोग ऐसे नहीं थे, कोई ढंग का आदमी तो बोल नहीं सकता था, तो ऐसे लोगों को लाया गया। उनकी पहचान में चूंकि उनके सेना के अनुभवों को उभारा गया, और फिर वो एक सामान्य जनता को ये बताया गया कि ये हमारे राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं जो ये बात कह रहे हैं। तो हमें इसको समझना है, बताना भी है, खुद को भी ये बात कहना है कि उनकी किसी बात का विरोध करना सेना का विरोध करना नहीं है, उनके सेना में बिताए गए समय का या अनुभव का या उपलब्धियों का विरोध करना नहीं है। इतनी सी तो बात हो सकती है ना। क्या किसी फिल्म स्टार को ये छूट है कि कुछ भी कह देगा चल जाएगा? जब उसको छूट नहीं है, प्रधानमंत्री को छूट नहीं है, तो फिर एक सेनाधिकारी को क्यों छूट नहीं है? किस लिए? क्या सेना के लोगों ने दावा किया? नहीं। वहां भी लोग इस लोकतंत्र के वैल्यू को हमसे कहीं ज्यादा समझते हैं। बहुत सी ऐसी खबरें आती रहती हैं, लेकिन वो लोग भी समझते हैं। तो उनका हमारी राजनीति इस्तेमाल कर रही है मान्यता देने के लिए कि उसमें राष्ट्रवाद में देश प्रेम घोलो, तो एक टैंक लगाओ यूनिवर्सिटी में, टैंक लगाने की मांग आप एक रिटायर्ड जनरल से कराओ, ये सब कराओ। क्लास में टीचर मत रखो, लेकिन टैंक रख दो, पढ़ो फिर टैंक से। फिर फीस देना क्या? फिर आप ऑर्डर करके एक टैंक अपने घर में रख लो, काहे को चल के जाओगे यूनिवर्सिटी? फिर हर मोहल्ले में एक टैंक होना चाहिए, यूनिवर्सिटी तोड़ दीजिए। फिर जो भी कर रहा है तो देश के लिए ही कर रहा है ना। थोड़ा तो रैशनैलिटी को आप ले आइए, थोड़ा ये जो मीडिया टेलीविजन जो है ना, इससे बचाइए सोसाइटी को।
ये माचिस की तिली हर रात को जलाते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। हर रात चिंगारी बांट रहे हैं ये लोग, ये पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं।